हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे। हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे और उनको याद करेंगे। तो कौन कौन सी छोटी मोटी बातें हैं बच्चों? तो सम इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आपको बच्चों, ये जितने मैं फंक्शन लिखा रहा हूँ ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं और ये आपको याद करना है, याद होना चाहिए। कौन सा बच्चों? फर्स्ट क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसी तरीके से कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। थर्ड, आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या होते हैं बच्चों? ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसी तरीके से आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस बट इट्स ओन डोमेन। अपने अपने डोमेन में बच्चों क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस। डोमेन तो आप लोग जानते हैं ना, डोमेन क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, वो भी अपने डोमेन में। फिफ्थ क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? रेशनल फंक्शन जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं वो रेशनल फंक्शन है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं बट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। लॉगरिथम फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस बट इट्स डोमेन। अपने डोमेन में बच्चों लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये कुछ सब इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप लोग को ये याद होने चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या आता है बच्चों? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब आपको जहां भी दिखे इसका मतलब ये सब ऑलवेज क्या होंगे? कंटिन्यूअस। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे लिखोगे we know that polynomial function always continuous, hence this function is continuous। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सम कंटिन्यूअस स्टैंडर्ड फंक्शन। अब हम लोग कुछ और पॉइंट इसके याद कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, वो क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों ये सब पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए आपको, तभी तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये क्या है बच्चों? if fx and gx are continuous at x equal to a। अब मान लीजिए यदि कोई फंक्शन fx है और कोई फंक्शन gx है, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं एट पॉइंट x इक्वल टू a, देन तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तब पहला पॉइंट fx प्लस gx ये कंटिन्यूअस होंगे एट पॉइंट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इन दोनों फंक्शन का सम किया जाए तो ये जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर। इसी तरीके से fx माइनस gx भी क्या होगा? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसी तरीके से fx अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर, बट gx डज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? fx इंटू gx भी क्या होंगे? ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड कंटिन्यूटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये प्यारा सा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3ax प्लस बी व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 11 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 5ax माइनस 2b इफ एक्स इक्वल टू लेस देन 1, एट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो आपको वैल्यू बतानी है ए एंड बी की। आई होप आप लोग ये फंक्शन जो डिफाइन किया है इसकी मीनिंग आप लोग अच्छे से जानते हैं। अभी मैं कहूँगा अगर मान लीजिए आपको f2 फाइंड आउट करना है तो कौन सा फंक्शन होगा, तो आप लोग को देरी नहीं लगेगी, तुरंत कहेंगे 3ax प्लस बी होगा सर। जैसे मैं मान लो कहूँगा कि आप बताइए f0 क्या होगा, तो आप लोग तुरंत कहेंगे सर 5ax माइनस 2b होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि 0 1 से कम है और किसमें आएगा, इसमें आएगा। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग तो जानते हो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब उसकी लिमिट क्या है बच्चों, 100% एग्जिस्ट करेगी। x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों f1 इज इक्वल टू f1 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11। अगर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 11, ये कंडीशन होगी ऐसे। तो इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग तो लिमिट बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जिन बच्चों को दिक्कत है प्लीज एक बार अच्छे से देखें तो उनको भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। लिमिट के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में हम लोग यही करते हैं, इसमें भी यही करेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग, LHL लिमिट। तो LHL क्या होती है बच्चों, LHL क्या होता है, 1 से कुछ कम, ये। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लेट x इक्वल टू 1 से कुछ कम तो 1 माइनस h कर लिए, तो लिमिट h स्टैंडिंग टू 0। ये 0 कैसे हुआ बच्चों, x 1 की ओर टेंड्स है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये 1 में से जाएगा 0, तो ये h कहाँ की ओर मूव करेगा, 0 की ओर। x की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस h, जैसे पुट कर दिया गया। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लिमिट h स्टैंड टू 0 f1 माइनस h। अब कौन सा फंक्शन लिया जाए, तो 1 से जो लेस होगा, 1 से लेस ये है, ये है, ये है, कौन सा है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो f(x) की वैल्यू f1 माइनस h क्या हो जाएगा, 5 है, x के स्थान पे 1 माइनस h पुट कर देंगे, 1 माइनस h माइनस 2b। अब हम लोग h की वैल्यू पुट कर देंगे। आप लोग h की वैल्यू तभी पुट कर सकेंगे जब इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो हम लोग तुरंत वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस 0 माइनस 2b। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5a माइनस 2b। ये आपका LHL आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। RHL क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे अगेन x इज इक्वल टू 1 प्लस h, लिमिट h स्टैंडिंग टू 0। आई होप आप लोग तुरंत समझ गए h स्टैंडिंग टू 0 कैसे हुआ, 1 प्लस h। अब मेरे प्यारे बच्चों अब फंक्शन कौन सा होगा, जो 1 से ग्रेटर होगा। 1 से ग्रेटर कौन है, ये है। तो यहाँ पे आप लोग क्या राइट करेंगे, लिमिट h स्टैंडिंग टू 0 3a 1 प्लस h प्लस b। ये कहाँ से है बच्चों, x के स्थान पे क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 प्लस h, लिमिट h। अब लिमिट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे पे बच्चों, 3a प्लस 1 0 प्लस b 3a प्लस b। ये आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, RHL आ गया। अब आप लोग तो जानते हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए RHL इज इक्वल टू LHL होगा। अब मैं आप इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिकॉज fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इसलिए देयरफॉर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू
F1। LHS कितना था मेरे प्यारे बच्चों? LHS कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों? 3AH, सॉरी LHS 5A माइनस 2B। RHS कितना आया था? 3A प्लस B इज इक्वल टू F1 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? F1 ये है, कितना दिया गया? 11। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे 5A माइनस 2B इज इक्वल टू 11, और एक बार हम लोग लिखेंगे 3A प्लस B इज इक्वल टू 11। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2, इसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, कितना हो जाएगा? 5A माइनस 2B इज इक्वल टू 11, 3 2 या 6A प्लस 2B 22। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 11 ही आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। A की इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा। A की वैल्यू 3 आ गई। A की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। 3 इंटू 3 प्लस B इज इक्वल टू 11, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 3 या 9, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 आ जाएगा। A की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड B की वैल्यू 2 हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसके कंसेप्ट को जो इसमें लिखाया गया है उसको आप लोग लर्न करिए, याद करिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से सॉल्व करिए। तब तक के लिए थैंक यू।